तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वैष्णव रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरौ कलेश विकार। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। भवं भवानी शैतं नमामि। शानन्दमानन्दवनं वसन्तम् आनन्दकन्दं हत पापवृन्दम् वाराणसी। अगर घर में ही इलाज हो जाए तो लोग अस्पताल तक क्यों जाएं? हाँ? अगर ये पंडाल लगा है, कथा हुई है, इतनी मेहनत करते हैं लोग, पैसा खर्च करते हैं, सारी चीजों की साधना के द्वारा माध्यम जुटाते हैं। अगर यही सब सोच लें तो बाबा के मंदिर पर कौन जाएगा? घर में ही सब पूजा कर लेंगे। एक मंदिर में जाने का भी अपना महात्मा होता है, एक भागवत कथा पंडाल में जाने का भी अपना महात्मा होता है। एक बात बताओ मेरे प्यारे, ऐसे पंडाल कहीं रोज रोज थोड़ी सजते हैं। ये 2 दिन के लिए है और 2 दिन के बाद आपको यहाँ ना हम मिलेंगे ना पंडाल मिलेगा। हाँ, हमारा तो इतनी दूर स्थानांतरण होने वाला है कि शायद हम भी ना यहाँ पर रहें, हम भी चले जाएं। इसीलिए हमने सोचा बाबा अगर हम यहाँ से कहीं जाते हैं, अब टीवी टावर छोड़ के भी मुझे जाना पड़े तो बाबा अपने चरणों में मुझे ऐसी याददाश्त बना लेने दो कि जो मुझे टीवी टावर वाले याद रखें। क्योंकि मेरी नौकरी है छोटी सी बाबा के चरणों में, और मेरे तो इधर उधर ट्रांसफर बने रहते हैं, हम कभी भी जा सकते हैं। मैंने कहा बाबा अगर मुझे कहीं भी ले जाओ तो अपने चरणों में एक छोटी सी कथा का अर्चन में करती हूँ। बाबा ने स्वीकार किया और मेरा ट्रांसफर भी आ गया। अब देखो रुकता है कि जाता है वो बाबा के ऊपर डिपेंड करता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बाबा जी ने बताया, एक बात बताओ, ये साधन और साध्य क्या है? साध्य जो मैया हमारी मंदिर तक पूजा करने जाती है ना, नहा धो करके अपने घर के काम कर करके, और मैया जो मेरी मंदिर तक लोटा लेकर के पूजा करने जाती है, जो भी किसी मैया का शरीर स्वस्थ नहीं है, किसी भैया का शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर जाते हैं, पूजा की सामग्री लेकर के बाबा के दर तक जाते हैं। साधन करते हैं ना, साधन के द्वारा जाते हैं, चल करके जाते हैं। बाबा जी ने खुद अपने श्रीमुख से कहा है, बाबा देवादिदेव महादेव ने खुद अपने श्रीमुख से कहा है क्या? साधन में पहले तो बड़ी कठिनता होती है। मैया होती है ना, कभी मन करता नहाओ धो, फिर कपड़े धुलो, फिर मंदिर चल के जाओ, फिर आओ, भूख भी लग आती है। हाँ, ज्यादा समय होता तो हमें भूख भी लग आती है। ये साधन होता है बाबा जी को मनाने का साधन, और साधन शरीर से बड़ा कठिन होता है। शरीर रूपी जो साधन है ना बाबा को मनाने का, बड़ा कठिन होता है। लेकिन एक बात बताओ मैया, जितना आप साधन करते हो, ये सतयुग में जो संत होते थे ना, और सतयुग में जो ऋषि मुनि होते थे, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे ऋषि मुनि, सतयुग में करते थे मैया। और जो है तपस्या कर करके एक पैर से खड़े रहते थे, एक पैर के बावजूद भी एक अंगूठे पे खड़े रहते थे, भगवान को मनाते थे। आपने चरित्र को टीवियों में देखा होगा, जो धार्मिक ये नाटक आते हैं उसमें दिखाया जाता है। और कितनी कठिन तपस्या करते थे, तब भगवान को कहीं खुश कर पाते थे। हमारी वो तो ऋषियों मुनियों की हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। और मेरी तपस्या क्या है? हमारी तपस्या कलयुग में तो सबसे सरल तपस्या है। कलयुग में मेरे प्यारे सबसे सरल तपस्या है। कौन सी? हम सुबह अपने नित्याद कार्यों से निवृत्त होकर के और बाबा की पूजा करके घर में
जो भी हमारे घर में है, आसक्त है, अनासक्त है, उन सबकी सेवा करके, अगर हम सक्षम है सेवा करने लायक तो सबकी सेवा करो, हाँ। और सबकी सेवा करने के बाद घर में पूजा करो, और घर में पूजा करो, और जितना आप पे आ जाए, अगर पास में मंदिर हो और आप जा पाओ तो मंदिर चले जाओ। ये तो आपका साधन हुआ, आपका साधन हुआ। थोड़ी मेहनत पड़ती है, आप रोज की आदत डाल लो तो बड़ा सुकून मिलता है। अगर श्रावण मास में या यदा कदा कहीं आपको भागवत सुनने को मिल जाए, मेरे प्यारे, वहां पर तो साक्षात बजरंगबली कथा सुनने के लिए आते हैं और आपको देखते हैं। बाबा देवादी देव की कृपा होती है, तब वो उस जगह को चुन करके कथा भागवत करवाते हैं। ऐसे कथा भागवतों का आयोजन नहीं हो जाता है। यहाँ इस जगह पर बाबा की मेहरबानी हुई है 5 दिन के लिए। इस जगह को बाबा ने सिलेक्ट किया है। इस जगह पर वही भक्त आएंगे जिन पर बाबा की बड़ी कृपा होती है। हाँ, हमने अपने ये अंकल जी से पूछा, अंकल जी हम बाबा की कथा करवा दें छोटी सी। अंकल जी ने बिल्कुल मना नहीं किया। सबसे पहली कृपा तो बाबा जी की इन पे पड़ेगी। समझिए, इनके हाँ करते ही इनके करोड़ों जन्म के पाप भस्म उसी दिन हो गए थे जिस दिन इन्होंने हमसे निर्वाद कह दिया था कि आप कथा करो और हम आपके पीछे हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बाबा, हमें लग रहा, मैं मंदिर में आई लौट के, मैंने पैर छुए बाबा के, मैंने कहा बाबा मुझे लग रहा आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है, आपने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली है। बाबा हम आपको एक निमित्त बना देता है, और मेरे को भी बाबा ने उसी के पास भेजा जिन्होंने बाबा की कृपा सशर्त स्वीकार कर ली, सशर्त स्वीकार कर ली। समझिए, बाबा उनके अंदर विराजमान थी। ऐसी साक्षात मूर्ति हमारे जो सामने अंकल है, साक्षात मूर्ति देवता की है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग छोटे पड़ जाते हैं। बाबा से हम यही दुआ करेंगे, बाबा आपका जो इन्होंने खुले दिल से ये आयोजन करवाया है और सशरीर तन मन धन से ये साथ दे रहे हैं, इनकी झोली हमेशा भरे रखना धन धान्य से, और इनके घर में किसी प्रकार का रोग शोक न हो, हर किसी से इनको भरपूर रखना और रोग शोक से इनको निवृत्ति करना, इनके दुख हर लेना बाबा, इनको सुख देना। प्यास गति से जो भी मेरे मुंह से निकलता है मैं जानबूझ के नहीं बोल पाते। अगर हम किसी एक को लक्ष्य बना के कोई बात कहने लगेंगे मेरे प्यारे, हम भूल जाते हैं। जो भी हम कह रहे हैं वो हम अपने श्रीमुख से नहीं कह रहे हैं, हमारे रूप में हम बाबा कहलवा रहे हैं मुझसे। आप भी शिव हो, हम भी शिव है। हम कथा कोई सुनता है तो कोई सुनाता है, सब शिवमय रूप है, ये संसार शिवमय है। एक छोटा सा भजन, उसके बाद आपके सिर चढ़ो कथा। अरे घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो भोले बाबा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो भोले बाबा, मेरे
मैं बताऊं बाबा तुमको ही क्या, मैं बताऊं बाबा तुमको ही जाऊं, 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 पार लगा दो मेरी नैया में, मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, अरे मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, भोले बाबा अरे मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, अरे मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, अरे मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो, अरे मैं पधारो भोले बाबा मेरे घर में पधारो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए शंभू सरकार की जय हो, बोलो परम्बा मैया की जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सदानंद भगवान की जय हो, नंदी बाबा की जय। बहुत सुंदर। एक बाबा जी का महात्म है जो बाबा जी ने मैया पार्वती को स्वयं ही अपने मुंह से सुनाया था। एक महात्म है, बाबा जी ने बताया। मैया पार्वती को कहा देवी एक बार की बात सुनो। मैया बोली बाबा बताओ, अपनी महिमा बताओ। सबसे पहले शिव पुराण में बाबा जी का महात्म से स्वीकार करते हैं, महात्मा कहते हैं। महात्मा से बाबा जी की महत्ता बतानी बहुत ही जरूरी है कि बाबा जी की कथा सुन करके हमको क्या लाभ मिलता है। तो बाबा जी बोले देवी एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था कुसमांड, ऋषि का नाम था कुसमांड, और उनका एक बेटा था, उसका नाम था मंडप। वो कुसमांड ऋषि थे, सुबह शाम दोपहर तीनों संध्या आरती करते, बाबा जी के मंदिर जाते, यज्ञोपवीत करते, बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते बाबा की। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है मैया आप भी हम भी, मेरा बेटा सत्कर्मों के अनुसार चले, मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा पुत्र करे। हाँ, लेकिन कोई चोर ये नहीं सोचेगा भले ही चोरी करता हो कि मेरा पुत्र भी चोरी करे। हाँ, कोई शराबी अगर शराब पीता होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरा पुत्र भी शराब पीने लगे। अरे भैया जब आप नहीं चाहते हो कि ये मेरा पुत्र सीखे ना, तो फिर आप करते ही क्यों हो? घर के वातावरण से तो फर्क ही पड़ता है बच्चे पर। जो आप करोगे वो आप नहीं भी सिखाओगे, नहीं भी कहोगे, फिर भी वो सीखेगा। हाँ, आप बाहर भी पी के आओगे तब भी आप कहाँ ले जाओगे अपने को, वातावरण को कहाँ ले जाओगे? आप घर में ही तो आओगे। उस वातावरण का जो घर में इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा? आपके बच्चों पर पड़ेगा। बताइए। हाँ, तो हम ऐसा बुरा काम क्यों करें जो हमारे बच्चों पर गलत फर्क पड़े? नहीं करना चाहिए ना, सदकर्म करना चाहिए। जो आप सोचते हो कि मेरे बच्चे भी सदकर्म करें, तो आपको अपने बच्चों के आगे खुद सदकर्म करना चाहिए। कुसमांड ऋषि बड़े सदकर्म, लेकिन कभी कभी मैया ऐसा भी होता है कि हम सदकर्म करते हैं, हम जो काम नहीं करते मेरा बच्चा वो सीख जाता है। सीख जाता है, कैसे सीख जाता है? गलत संगत में पढ़ करके सीख जाता है। गलत संगत में, कभी कभी गलत संगत भी विनाशकारी होती है। उस मंडप की दोस्ती दो ऐसे लड़कों के साथ थी जो बड़े ही व्यसन प्रकार की थी, चोरी करते, वेश्यावृत्ति करते, गलत कर्मों में निवृत्त रहते। वो उन्हीं की संगत में जा मिला। कुसमांड ऋषि को कुछ भी पता नहीं था। एक बार उसने क्या किया, तीनों ने आपस में मीटिंग करी, ऐसा करते हैं रोज छोटी छोटी चोरियां करते हैं। हाँ, अब पिताजी तो मदिरापान करने के लिए, पिताजी तो गलत कर्म करने के लिए पैसे देंगे नहीं, या तो बच्चा घर में से चुप चुप से चुरा के ले जाए या फिर बाहर किसी की चोरी करे।
अब घर में भी चोरी करेगा तो पिताजी एक दिन नहीं जानेगा, मैया जानेगी तो मैया डर की वजह से नहीं कहेगी, कहीं अरे बेटा है तो मैं इसके कुछ न कहूं। कभी कभी मैया अपने पतियों से अपने पुत्र की बात भी छिपा लेती हैं। उनको अपना पुत्र इतना प्यारा होता है और ये सबसे बड़े हानिकारक होता है। आप कोई बात आज छिपा लोगी, वो जड़ ना मूल बन करके, वृक्ष बन करके आपको ही काटेगा। इसीलिए कोई गलत बात छिपानी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप उसको उजागर करिए, 4 लोगों से कहिए, उसको निवृत्त करवाने की कोशिश करिए। अगर आपने आज दबा लिया तो भविष्य में बहुत बड़ी तलवार साबित हो सकती है। तीनों ने मीटिंग की, ऐसा करते रोज तो छोटी छोटी चोरियां करते हैं, ऐसा करते आज कोई बड़ी चोरी करेंगे, किसी राजा के यहाँ चोरी करेंगे, बहुत सारा धन लूटेंगे, बहुत सारा धन लूट करके ऐश मौज करेंगे। दोनों दोस्तों ने कहा हाँ ये बात तो सही है, चलो चोरी करते हैं, राजा के यहाँ रात में चोरी करते हैं। तीनों ने राजा के यहाँ रात में चोरी करी। मेरे प्यारे, रात में चोरी कर करके बहुत सारा धन लूट लिया और बहुत सारा धन लूट कर करके अब तीनों ने कहा भैया ऐसा करो, इसका बंटवारा करो। मंडप ने कहा, जो मंडप था ना कुष्मांड ऋषि का बेटा था, उसने कहा एक बात बता, बंटवारा कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी बंटवारे की क्या है, अभी बंटवारा करोगे तुम अपने घर में ले जाओगे, तुम अपने घर में ले जाओगे तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे, मैं छिपा लूंगा तो कहीं मेरे घर वाले जान जाएंगे, इसलिए ऐसा करो इस पूरे धन को अभी इकट्ठा रखा रहने। आप अपने घर में ले जाओगे, कहीं तुम्हारी मैया पिता ने जान लिया तो फिर कहेंगे क्या हुआ, कहाँ से लाए हो, किसने चोरी करी, तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो बोला उसको दोगे कि कहाँ से लाया, चोरी करी, मेरी पोल खुल जाएगी, मैं अपने घर में ले जाऊंगा, मेरी पोल खुल जाएगी। ऐसा करो इस सब धन को मेरे पास दे दो और मेरे पास एक व्यवस्था है। बोले अच्छा व्यवस्था है? बोले हाँ, हम वहाँ अपना ये सारा धन ले जाएंगे, ना मैं अपने घर ले जाएंगे, ना तुम अपने घर पे ले जाओ, ना तुम अपने घर पे ले जाओ। वो एक वैश्या से लगा हुआ था, जो वो मंडप था ना, कुष्मांड ऋषि का बेटा था ना, वो एक वैश्या से लगा हुआ था। ध्यान देना मैया, ध्यान देना। उसने सारा धन ले जाकर के उस वैश्या को दे दिया, कहा ये धन हमारा रखने के लिए ले लो। जब उसने वो धन रख दिया तो रात हुई, वो सो गई। उसने रात को पीने के लिए पानी मांगा तो उस वैश्या ने ऐसा नशीला पदार्थ दे दिया, उसे पता ही नहीं चला। और उसके पास से सारा धन ले जा करके अंदर चेक किया तो देखा उसमें हीरे जवाहरात सोना भरा पड़ा है। वैश्या बोली ये तो बड़ा मजा आ गया, बड़ा ये तो बहुत सारा, बड़े दिनों की व्यवस्था होगी हमारी। अब तो सुबह हुआ भैया, वो जगह उसने कहा हमारा यहाँ धन रखा था कहाँ गया। अब तो वो वैश्या बोली धन, काय का धन? अरे हम चोरी कर करके लाए थे और वो हमारे 2 दोस्तों का भी धन था, तुमने कहाँ रख दिया? वैश्या बोली कि और तुमने मुझे ऐसा बेहोश क्यों कर दिया था जो मैंने समझ ही नहीं पाया, तुम मेरा सामान निकाल के ले गई। वैश्या बोली तुमको तब नहीं पता था जब तुमने हमसे दोस्ती की थी। वैश्या से कहीं दोस्ती करके भी भला किसी के घर बस पाए हैं? हाँ, हमारा तो काम ही लोगों के घर तोड़वाना है। उन्होंने कहा देखो, मंडप ने कहा देखो मजाक मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आजकल लोग, एक बात बताऊं, अपनी घरवालियों को शादी जो साथ कर करके ला रहे उनको छोड़ करके वैश्याओं से लगे हुए, बड़ी शर्म आती है। इस समाज के कुछ से कितने विचार भ्रष्ट हो गए हैं, अपने साथ परी देवी को छोड़ करके, और ये सामाजिक रूप में जो इतनी गंदगी फैली हुई है, ये बाहर 2 पैसे के कौड़ियों से मोहब्बत कर बैठते हैं और अपनी जिंदगी में आग लगा लेते हैं। इनको अपना मुंह भी दिखाने में शर्म नहीं आती है कि हम उस रास्ते से जाएंगे तो लोग हमें कहेंगे क्या। और वो मैया भी देखो जो सास बनी बैठी है, उसे ये नहीं दिखता है कि मैं अपनी साथ परी बहू को घर में से निकाल रहे हैं और अपने बेटे को समझा नहीं सकती है, और वो भी गलत काम में करने के लिए अपने बेटे को प्रवृत्त करती है। अरे एक बिगड़ा है तो दूसरा समझा दो, दूसरा बिगड़ता तीसरा समझा दो। जब किसी के समझाने से नहीं समझे फिर तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाला चाहेगा वो करेगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब तो भैया उस वैश्या ने कहा हम तुम्हें कोई धन नहीं देंगे, अगर तुम हमसे धन मांगोगे ना
तो हम जिस राजा के यहाँ से चोरी करके लाए हो ना, हम उसी राजा को बता देंगे जाकर के, वो तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। अब तो वो डर गया, अरे ये जाकर के राजा को बता देंगे और राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। अब तो वो बड़ा परेशान, रो रहा, सर पटक रहा, सर पटक रहा। भैया वो अब रोता हुआ जंगल में गया, वहां वो दोनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले वो धन था, वो उसने ले लिया। अब उन्होंने कहा मुझे तो भैया अपना धन चाहिए, तुमने रखने के लिए लिया था, मेरा भाग मुझे दे दो। अब तो वो रो रहा, उसने कहा मेरा भाग मुझे दे दो वरना हम तुम्हारे पिताजी से शिकायत कर देंगे। उसके पिताजी ने कहा वो चोरी कर करके ले आया और इतना बड़ा, मैं भगवत भजन में लगा रहता हूँ, वो चोरी करना सीख गया और यहाँ तक चोरी करके वेश्या के घर में उसने चोरी करके धन को रख दिया और राजा से फांसी तक की नौबत आ गई। वही उसी समय पर उस ब्राह्मण ने अपने हाथ में अंजलि भरी और अंजलि में जल लिया अपने कमंडल में से और संकल्प कर दिया हम इस पुत्र का त्याग करते हैं। उन दोनों से कह दिया हम इस पुत्र का त्याग करते हैं और मैं खुद राजा को बताऊंगा कि तुम लोगों ने चोरी करी है, राजा के यहाँ हमारे पुत्र ने और तुम दोनों ने चोरी करी। अब तो भैया वो दोनों ऋषि के पैरों में पड़ गए, ऋषि के पैरों में पड़ गए और बोले कि आप बताना मत, वरना मैंने भी तो करवाई है, फांसी तो मुझे भी लगेगी। आप ऐसा करना, आप ये मेरे पे छोड़ दो, मंडप हमारा दोस्त था तो हम सुधारेंगे, इसको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, हम सुधारेंगे, आप परेशान मत हो। कुष्मांड ऋषि चले गए, उन दोनों ने उसको ले जाकर के जंगल में खूब पिटाई करी, खूब धुनाई करी। धुनाई कर करके जब वो बेहोश हो गया तब वो समझे कि अब तो ये मर गया और उसे मरा हुआ समझ करके वो छोड़ करके चले गए, मरा हुआ समझ। कुछ एक रात बीती, दूसरे दिन वो दोनों दोस्त देखने आए कि भैया देख आओ क्या हुआ, मर गया या भाई उसकी डेड बॉडी का क्या हुआ। जब वो देखने आए तो वहां वो था नहीं, वहां वो नहीं था। इधर मंडप की जब मूर्छा खुली तो वो एक पास के शिवालय में मंदिर चल करके थोड़ा चल करके गया और एक मंदिर में एक दीपक जलता हुआ दिख गया उसे। भोले बाबा का महात्म्य है, बड़ा सुंदर है भोले बाबा का महत्व। एक मंदिर में दीपक जलता हुआ मिल गया, वो जाकर के उसी मंदिर में बैठ गया। मंदिर में कुछ पुजारी पूजा करने आए थे, उन्होंने सोचा कि अब भैया वो उसके दोस्तों ने मार मूर के कपड़े तो फाड़ दिए थे, उन्होंने सोचा बड़ा भक्त है, बिना कपड़ों के बैठा है, वो सब उसके पैर छूने लगे। बोले अरे तुम तो बड़े महात्मा हो, सुबह सुबह आ गए पूजा करने, अब तो वो सब जा रहे प्रदक्षिणा कर रहे, बाबा जी की प्रदक्षिणा कर रहे। अब और उसने सोचा अरे हम तो मंदिर में बैठ गए थे आकर के और ये तो हमारे पैर छूने लग गए, हम तो अपने प्राण बचा के बैठ गए थे आके। अब उधर से राजा के सैनिक ढूंढने के लिए निकलते हैं कि मैं चोरी करने वाले चोरों को ढूंढता हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात है। बाबा जी के मंदिर में बैठा, जो बाबा जी के भक्त थे उनसे पूछा एक बात बताऊं, आपको कहीं चोर दिखे? कैसे हैं? बोले ऐसे ऐसे हुलिया के हैं, ऐसे ऐसे बताया। तब कैमरे तो थे नहीं, है? जब कैमरे तो थे नहीं, उन्होंने बताया कि अब देखो धीरे धीरे सुन के सुखासानी कर करके बात तो पहुंची जाती है, फलाने के लड़कों ने चोरी की है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो मैंने किसी को नहीं देखा, यहाँ तो मंदिर में भी पुजारी जी बैठे, आप उनसे पूछ लो जाकर के। राजा के सैनिक उसी के पास आ गए, उसी के पास राजा के सैनिक आ गए। किसके? जिसने चोरी करी थी, जो मंडप नाम का था ना, कुष्मांड का बेटा, जो मंदिर में प्राण छिपा के बैठा हुआ था, उसी के पास आ गए। बोले अरे पंडित जी, बोले हाँ, कि एक बात बताओ, राजा की बड़ी बड़ी भारी चोरी हुई है, तो क्या करें? कि आपने देखे चोर को? वो भाग गए, घर में नहीं है। मैं उसके घर में गया तो वो अपने पिताजी के घर में नहीं है, पिताजी ने उसका बहिष्कार कर दिया। आपने देखा है? मंडप बोला नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, हम तो यहाँ बाबा जी के मंदिर पर सेवा करते हैं।
देखिए वो झूठ बोल गया कि बाबा जी के मंदिर पर सेवा करते हैं। अब उसने सोचा जब वो सैनिक चले गए, बाबा जी ने बचा लिया, बाबा जी के मंदिर में मात्र बैठ गया, घुस गया, बाबा जी ने बचा लिया। अगर वो रास्ते में मिलता तो ले जाते सैनिक पकड़ करके उसको, उसकी धुनाई करते सो अलावा। और बाबा उसने खुद कह दिया नहीं भाई हमने नहीं देखा है, मैं तो इस मंदिर का पुजारी। अब तो उसने सोचा अरे बाबा के मंदिर में बैठने पर मुझे कितनी इज्जत मिल रही है, लोग मुझे प्रसाद दे रहे हैं, खाने को पैर छू रहे हैं, मेरी प्रदक्षिणा कर, बाबा के साथ में मेरी प्रदक्षिणा भी हो रही है। कुछ समय बाद वो पंचक्रोशी की जो यात्रा कर रहे थे उनके साथ हो लिया। अब तो भैया किसी भक्त ने उनको कपड़े भी दे दिए पहनने के लिए। अब तो उसने लाल झगोला कपड़े पहन लिए, कपड़े नहीं थे कपड़े पहन लिए। अब तो तिलक लगा के बड़ा तपस संत लगने लगा। अब तो सब उसको गुरु बना लिए, सब उसकी सेवा करने लगे। उन्होंने काशी की प्रदक्षिणा करने के तो वो काशी में भी गए, दिल्ली की प्रदक्षिणा करी, केशव देव मंदिर में गया और जा करके अब उसने कहा कि एक संत से एक दिन उन्होंने अपनी बात बताई कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ। बोले क्या अपराध हो गया तुमसे? बोले हमने राजा के यहाँ चोरी करी और मेरे पिताजी ने मेरा बहिष्कार कर दिया और ये कहा था जब तक तुम पाप मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। मेरे माता पिता, मेरे बहुत दिन से मैंने मैया नहीं देखी, बहुत दिन से हमने अपने पिताजी नहीं देखे, मुझे उनकी याद आ रही है, पता नहीं वो मुझे घर में घुसने देंगे या नहीं, अपनाएंगे या नहीं। उन मुनि ने कहा चलो आप मेरे साथ घर चलो। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, हमारे पिताजी मुझे अपनाएंगे नहीं, लेकिन मुझे अपनी मैया की बड़ी याद आ रही, बड़ी सजल आंखें हो गई उसकी। देखिए बाबा की कृपा। उन संतों ने कहा आप मेरे साथ चलो। अब तो भैया सब लेकर के उस मंडप को माता पिता के पास ले गए और कहा जाकर के अलग निरंजन बम बम बोले, अलग निरंजन। और कैसे याचना करते हैं खड़े होकर के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बोला नमः शिवाय, बोला नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अलग निरंजन बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जय घोष किया उन्होंने। मैया निकल करके आई अंदर से, बोले आप लोग कौन हो? मंडप पीछे खड़ा सहमा हुआ एक मुनि थोड़ा सामने से मंडप को दिखाते हैं। मैया बड़ी परेशान हो जाती है, बेटा तू आ गया। एक बात बताऊं, मैया के लिए उसका पुत्र कितना भी बुरा हो, लेकिन मैया कितना भी अपराधी हो बड़ा प्यारा होता है। मैया की आंखें सजल हो गई और मैया कहती बेटा तू आ गया, तेरे पिता ने तेरा बहिष्कार कर दिया था, तू आजा अंदर। मंडप कहता माँ मैं गलत संगत में पड़ गया था, मैं कैसे अंदर आऊं, मुझे पिता स्वीकार नहीं करेंगे। मैया भागी भागी गई और अपने पति से बोली सुनिए प्राणनाथ सुनिए क्या हुआ? अरे पुत्र आया है दरवाजे पर, पुत्र आया है, उससे कह दो चला जाए, उसने राजा की चोरी की है, हम ऐसे पुत्र को स्वीकार नहीं करेंगे।
मैया बोली प्राणनाथ एक बार तो चलो, स्वीकार करना या मत करना, एक बार पुत्र को बिठा तो लो, एक बार मुझे अपने पुत्र को आंचल से तो लगाने दो। ऋषि कहता ऐसे पुत्र से तो तू कुपुत्र ही बनी रहती, ऐसे कुपुत्र से क्या फायदा है जो तूने अपने पेट में सांप बना के पैदा किया। ऋषि मुनि बोले ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अब ये पाप मुक्त हो गए, इन्होंने काशी की प्रदक्षिणा कर ली है, अब इनको बाबा विश्वनाथ ने क्षमा कर दिया है, केशव ने भी, बाबा केशवनाथ ने भी इनको अपना लिया है, अब आप कैसे मानोगे। ऋषि बोलते मैं नहीं मानूंगा। मैया भगवान से बड़ी याचना करती है, हे दाता, हे प्रभु, मेरे बेटे को आपने सुधार दिया है तो इन्हें पुत्र में और पिता में मिलाप करवा दीजिए। मेरे प्यारे आकाशवाणी से आकाशवाणी होती है, हे कुष्मांड, तुम्हारा पुत्र पाप मुक्त हो गया है, अब ये पाप युक्त नहीं रहा है, इसने पंचक्रोशी की परिक्रमा की है, काशी में बाबा के दर्शन, विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर के और पाप मुक्त हो गया है। अब तुम्हारा पुत्र की इतनी बड़ी पदवी हो गई है कि ऋषि संत भी तुम्हारे पुत्र की सेवा करते हैं, अब आप इसको अपनाओ। जब खुद भगवान ने आकाशवाणी कर कर के कहा, तब ऋषि कुष्मांड ने अपने पुत्र को अपना लिया और मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया ने अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और बड़ी गदगद है और मैया अपने पुत्र को चूम रही है। ऐसे है मेरे बाबा देवादिदेव महादेव, मेरे बाबा बिछड़ों को मिलाते हैं। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। एक छोटा सा भजन, उसके बाद मैया आगे की कथा सुनाते हैं। भजन सुनाऊं, कथा, थोड़ा भजन में ज्यादा आनंद आता मैया लोगों को ना, है नींद आ रही होगी ना, रोज इस समय सो जाती होगी है। चलो एक भजन सुनाते हैं। अरे तुम आना, बाबा को बुलाएंगे ना तब तो मजा आएगा। वैसे तो बाबा है, बाबा को भी मनाते रहो, ज्यादा भंगिया पी के फिर सो न जाए, है? इसलिए बाबा को अपने बीच में बुला लो। अरे तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बाबा तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डम
डमरू डम डम बाजे सारे जहान। और ताली बजा के मैया झूमते हुए भक्त भी पीछे ना रहेंगे भोले बाबा डमरू बजवाने में। चिंता मत करो,
भक्त भाई तुरंत ज्यादा डमरू बजाएगा। अब हम कल डमरू लेके आएंगे, देखिए सब लोग बजाएंगे डमरू, है ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बाबा जी तो ऐसे समझो पंडाल में आज बड़े खुश हैं। और कल बारिश हो रही थी, बाबा जी बारिश में ही कलश निकलवाए। मैंने कहा बाबा जी तुम बारिश से बंद नहीं करोगे ना, तो बारिश में ही कलश ले गए हम राजेश्वर मंदिर पे, बारिश में ही कलश ले गए। हमारी बहन जी भागते भागते गई, हमारी सोनी बहन जी भागते भागते आगे भाग रही, भैया ऐसी परेड कर रही। मैंने कहा बाबा जी जब सब परेड से बड़ी परेड है। अब रोड पे आगे चल रही गाड़ी वाली अपाची फॉर्च्यूनर, पीछे सोनी बहन जी आगे हैं। बोले बाबा जी आज तुम कमर तक पानी भरोगे, तुम कमर तक पानी में चलेंगे, तुम्हारे बरसते में घड़ा को भरेंगे। बड़ी कृपा करी बाबा ने, है बड़ी कृपा करी। कल तो ऐसा यहाँ तो लद्दे लद्दे गिर रहे थे, जहाँ में पंडाल में हम सोच रहे थे कि आज ऐसे गिर रहे तो कल बाबा जी घर तक निकल पाएंगे कि भी नहीं। बड़ी कृपा हुई बाबा की, आज बाबा ने खोल दिया। और देखो बारिश भी होनी जरूरी है। मैंने कहा बाबा कृपा भी जरूरी है, लेकिन अब इतना तो करो तो भाई कथा तो हो जाए, कृपा तो बरसाओ। आपने कृपा बरसाई तभी तो हम लोग इस स्वर्ग में बैठे हैं, वरना अपनी नरकों की जिंदगियां तो हम जी रहे हैं। बाबा जी जिसपे अपनी सेवा करवाते हैं ना, जिस पे अपनी सेवा करवाते हैं, जिस भक्त को मंदिर तक बुलाते हैं, जिस भक्त से जो भी सेवा करवाते हैं, वो सब बाबा जी उसी श्रेणी में रख करके अपने उसी भक्त को चुन करके अपने पास बुला लेते हैं। हर किसी की हिम्मत नहीं है बाबा जी की शिवलिंग पधरवाने का। वो सबसे बड़ा भक्त होता है जो बाबा जी की शिवलिंग पधरवाता है, और वो भक्त होता है जो रोज मंदिर जाता है। रोज न जा पाओ तो कोई बात नहीं, जब आपको सुबह शाम टाइम मिल जाए, पूजा करने का समय नहीं। मेरा बड़ा बाबा बड़ा सरल है, सबसे सरल देवादिदेव महादेव की पूजा है। वो दूर से भी तुम जा रहे हो, मुंह में रोटी का कौर है ना तुम्हारे, और कह रहे हो बाबा बम बम बोले, बाबा बम बम बोले, तो बाबा कह रहे बढ़िया है, गरी के गोले खाए जा। बाबा ने वो भी सेवा तुम्हें बताओ, इतने सरल कौन देवता है? घर में चौका लीपो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, छोटे छोटे बच्चा उनसे कहती है अंदर मत आ जाइए, मैं प्रभु को भोग लगा रही हूँ, जूठन हो जाएगी। और मेरा बाबा क्या करता है, आए गए कुछ भी नहीं है, नलों को पानी भरो, पानियों नहीं है तो क्या करो, कोई देखी घास फूस में वो जो होता ना, क्या चढ़ाते बाबा जी पे कांटे वाला है, धतूरा। भैया धतूरा ऐसी गंदगी जगह में जो नहीं देखी, जब झाड़ो कहाँ है, घुसी गए, धतूरा टोरो, बाबा जी के छटाक से मुंह मारे आए। बाबा जी ने कहा मारे भक्त, तू तो सबसे सर्वप्रथम मेरा भक्त होएगो, टोरो धतूरा बाबा जी को चढ़ाए दो, ना 1 रुपया खर्च करो ना कछु, और ऐसी जगह धतूरो देखो, देखे चाचा सबसे ज्यादा झाड़ी हो, बाद धतूरो टोल ले बाबा। इतनी सरल सेवा कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे, इतनी सरल। दुनिया को देने वाला, दुनिया को देने वाला खुद भिखारी बन के बैठा है, दुनिया का दाता है ना, खुद भिखारी बन के बैठा है। ऐसे हमारे देवादिदेव महादेव की महिमा, ऐसे है महिमा। ये भक्त बाबा की जो रोज नियम से पूजा करते हैं, बाबा जी कहते हैं उनको सायुज मुक्ति प्राप्त होती है, सायुज उनको मुक्ति प्राप्त होती है जो भक्त नियम से। और जो भक्त बिना नियम से भी पूजा करते हैं, उनके करोड़ जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। जब चाहो जब बाबा जी की पूजा करो, बस पूजा करो, हृदय निर्मल रखो, पूजा करने में किसी की बुराई मत करो। एक बात बताएं, अभी आपको लग रहा होगा ये मेरे सामने जो बहन जी रोज घूमती थी या बिटिया, जो भी आप हमको नाम दे दो वो सब स्वीकार है। कल हमें कोई पूछता नहीं था, आज हम यहाँ बैठे हैं। अरे हमें बाबा जी ने बिठाना तब हम बैठे हैं। बताओ, आप ये सोचो कि हमसे आप कथा नहीं सुनोगे, आप यहाँ कथा सुन के बाहर आपने अगर बुराई भी कर दी तो आपका कथा का मतलब खत्म। आप यहाँ तो बदल रहे मन को, और उधर जाकर के आप कुछ भी अगर बुराई की बात कर लो तो आपका कथा का कोई मतलब नहीं। अरे भगवान दत्तात्रेय को आपने सुना है? दत्तात्रेय को भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे महाराज, मैया 24 गुरु बनाए थे भगवान दत्तात्रेय ने। और उन 24 गुरुओं में उन्होंने मक्खी तक को गुरु बना लिया था। महाराज हम तो तब भी तुम्हारी कुछ नहीं तो आप कम से कम इंसान तो हूँ, आपको जो कथा सुना रहे हैं इंसान तो हूँ। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी तक को गुरु बनाया था। जब मकड़ी घर में हमने जहाँ देखी हो, झाड़ू उठाई खड़ा, बताओ अगर कहीं छत में मकड़ी लगी हो
तो हम उस मकड़ी को साफ करके बाहर फेंकते हैं ना, तो मुंह और बांधते हैं कि हमें एलर्जी हो जाएगी मकड़ी से। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी को भी गुरु बनाया था। और यहाँ तक भगवान दत्तात्रेय राधा कृष्ण मैया ताली बजा दो बाबा जी के लिए। बहुत सुंदर। भगवान दत्तात्रेय ने मकड़ी तक को गुरु बनाया था। भगवान दत्तात्रेय ने वैश्या को भी गुरु बनाया था महाराज। आप जानते हैं वैश्या कौन होती है? वैश्या होती है जो परपुरुष से मिलती है, और परपुरुष से एक तो परपुरुष से कभी कभार मिलती है, और एक वैश्या वो होती है जिससे परपुरुष मिलने आते हैं। उसका धंधा ऐसा बन जाता है, उसकी जीविका बेचारी की ऐसी हो जाती है, जो परपुरुष से मिलने आते हैं उस वैश्या से मिलती है। भगवान दत्तात्रेय ने उसको भी गुरु बनाया था। भगवान दत्तात्रेय विष्णु के अंश से अवतारित थे। बताओ, भगवान ने मकड़ी को, मक्खी को और वैश्या तक को गुरु बना डाला। हमें अगर कोई अच्छी चीज ना छोटे बच्चे से भी सुनने को मिले तो सुना करो। कोई भी बच्चे से भी सुनने को मिला करे तो सुना करो। इसीलिए अब आगे की हम कथा कहते हैं। मैया एक बार प्रयाग में शौनकादि ऋषि सब इकट्ठे थे। प्रातःकालीन बेला में भगवान का भजन करने के लिए, चर्चा करने के लिए सभी लोगों की सभा हुई, और उन ऋषियों के मध्य में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी आते हैं और ऋषियों ने सूत जी का बड़ा सम्मान किया और कहा, आइए पधारिए, आप हमारे अहोभाग्य हैं जो आप हमारे बीच में आपका पदार्पण हुआ। किससे कहा? सूत जी से कहा। सूत जी से कहते हैं, ये शौनकादि ऋषि और सूत जी का पूजन करते हैं, और पूजन कर करके सूत जी को एक सुंदर से आसन पर बिठाते हैं। और शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपका यहाँ पर आगमन हुआ। सूत जी कहते, बोलो क्या सुनना चाहते हो, एक बात बोलो। शौनकादि ऋषि सभी हाथ जोड़ करके बोलने लगे, एक बात बताओ, आगे आने वाले इस युग में आदमी दूसरों के सुख से या दूसरों के दुख से, जो दूसरों को दुख होता है वो आदमी बड़ा सुख मानता है। आदमी ये चाहता है केवल मैं ही सुखी रहूं, और दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए तनिक भी चिंता नहीं करता है। और एक बात बताओ महाराज, कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है। जो किसी को दुखी देता है परमात्मा उसे वैसी ही बुद्धि देता है, फिर वो उसको दुख देता है, फिर दूसरा उसको उतनी बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ के द्वारा अपना खुद ही नाश करा लेता है। कोई भी मैया, हमने अगर आपको दुख दिया, कोई भी हो, तो मैया आप मुझे तो कुछ बद्दुआ तो देंगी। वो बाबा जी ने मुझे ऐसी वृत्ति दी जो मैंने आपको दुख दिया, और आपको जब हम दुख देंगे तो आप मुझे गाली देंगी, सुबह शाम देंगी, कोसेंगी, और जब आप मुझे बुरा भला कहेंगी तो भाई मेरे साथ तो उसका एनर्जेटिक इफेक्ट तो गलत ही पड़ेगा। बाबा को मेरे पास पाप बढ़वाने हैं, इसीलिए अब मेरा नाश कराना होगा तो हम किसी को दुख देना शुरू कर देंगे। जब व्यक्ति का खुद नाश होने वाला होता है तो वो सभी को यदा कदा करके दुख देने लगता है। अब देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लीजिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितना दुख दिया। जब उसको पानी में फेंकवा दिया, अब वो राधे कृष्ण है, श्रीमन नारायण नारायण बोलते रहे, भगवान ने पानी में भी रक्षा करी, उसको आग में फेंकवा दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, प्रहलाद को आग में भी फेंकवा दिया।
भगवान विष्णु भगवान ने उनकी आग में भी रक्षा करी। तो वो भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को वही मति दी कि तुम दुख दो, तू जितना दुख देगा तेरे विनाश का समय उतना ही नजदीक आ जाएगा। और जब होलिका उसकी प्रहलाद की बुआ प्रहलाद को लेकर के और अग्नि में बैठ गई, मेरे प्यारे सबको कथा पता है, तो भगवान एक खम्भे में से प्रकट हो गई थी और खम्भे में से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके और छाती चीर करके और उसका लहू को निकाल करके उसके प्राण ले लिए थी। और क्या कहा था तब हिरण्यकश्यप ने किया था, प्रभु आपने मेरे पिता को मार दिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तेरे पिता को मैंने उसने तुझे दुख दिया नहीं मारा, दो दिया नहीं मारा, उसका दुख तुझे देना बढ़ता गया और उसका विनाश उतने ही समीप उसके आता गया और आज उसका विनाश हो गया। ये सब मेरी लीला होती है। आपको कोई गाली दे जाए ना तो आप बुरा मत माना करो। जो गाली देता है ना किसी को वो बड़ा कमजोर होता है, बड़ा ही कमजोर होता है, और जो गाली सुनता है ना वो बड़ा मजबूत होता है, बड़ा मजबूत होता है सुनने वाला, और देने वाला कमजोर हो जाता है। आप अपनी वृत्ति को सिर्फ भोले बाबा के चरणों में लगाओ और जो भी आपको कहना भोले बाबा के चरणों में कहो। अब ये तो भोले बाबा के चरणों में दुष्ट भी जाते हैं और अच्छे व्यक्ति भी जाते हैं, तो बाबा सबके अनुसार बाबा फिर न्याय करता है। बाबा ने ये नहीं कहा मंदिर से निकल करके किसी की बुराई करो, बाबा ने ये नहीं कहा, बाबा ने ये कहा आप हमारी पूजा कर रहे हो तो धर्म से ही सधर्म से ही चलो। हमें किसी की बुराई करने तक तो दूर, हमें किसी की बुराई देखनी भी नहीं चाहिए। जहां दो लोगों में किसी की बुराई हो रही हो ना तो आप ओम नमः शिवाय कहकर के वहां से निकल जाइए, आप खड़े मत होइए, निकल जाइए। अगर आपने उन दो की बुराई आपने भी दिलचस्पी के साथ सुन ली ना तो वो जो दो के ऊपर जो कर्म जो पाप था ना वो आपके ऊपर लग जाएगा। आप क्यों पाप लाओगे? आप ओम नमः शिवाय जितना हो सके उतना अच्छे कार्य करो, जितना हो सके उतने धर्म के कार्य करो। तो उन्होंने कहा कि अब सूत जी के अपनी मूल कथा पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा सूत जी ने कहा कि व्यक्ति एक दूसरे को पाप करने में पीछा नहीं छोड़ेंगे, पर स्त्री करेंगे, पर निंदा करेंगे, वेद बेच करके अपनी जीविका चलाएंगे, वेद बेच करके अपनी जीविका चलाएंगे और एक दूसरे की बुराई करने पर पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि एक दूसरे की हत्या भी करने की सोचते हैं और सोच कर डालते हैं। और जो भगवान की भक्ति करने में जाता है तो ऐसे लोग उसकी भी आलोचना करते हैं। तो सूत जी ने कहा आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, पापियों के साथ क्या करना चाहिए और धर्मियों के साथ क्या करना चाहिए। एक बात बताऊं, जो धर्मी होते हैं ना उन पर तो बाबा की कृपा होती है, और जो पापी होते हैं ना वो भी बाबा की सेवा करके अपने जो पाप का हो गया उनसे उस पाप का प्रायश्चित कर लें। बाबा मुझसे भूल में ये पाप हो गया, अब हम पाप का प्रायश्चित करते हैं, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, संकल्प कर लो आप, हम आगे से इस तरह से पाप नहीं करेंगे। तो आपको जो बाबा से आप संकल्प कर करके प्रायश्चित कर लेंगे तो आपका पाप मेरा बाबा सब हरण कर लेगा, ऐसे कहा सूत जी ने। और सूत जी ने कहा एक बात बताऊं, एक आप कहते हो कि पापियों की बात, तो कैसे कैसे मेरे बाबा ने पापियों को उद्धार किया है। एक बहुत सुंदर एक छोटी सी कथा है कि किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था जो है वेदप्रिय ब्राह्मण था। जो देवप्रिय ब्राह्मण थे वो रहते थे। शुरुआत में तो बड़े बाबा का भजन पूजन करते, लेकिन भजन पूजन करते ही उनकी वृत्ति बिगड़ गई महाराज, वृत्ति बिगड़ गई और वो पापमय करने लगे। जो वो देवप्रिय ब्राह्मण थे वो पाप करने लगे, कभी दान नहीं करते, जितना चोरी से दान कर लेते कभी उसको दान नहीं करते। और हमेशा झूठ बोलते,
बाहर भी एक आध वेश्या से भी लग गया, अपनी पत्नी से झूठ बोलने लगा कि तुम देर से कहां से आ रहे हो, तो वो झूठ बोल जाता। वेश्यावृत्ति करने लगा ब्राह्मण, उसकी बुद्धि पर उल्टी उल्टी बुद्धि चली, और यहाँ तक वो लूटने धन के लिए अगर किसी के हत्या तक करवाने को, तो उसने हत्या भी करवाने लगा। दुनिया के सामने तो भगवाधारी बन गया, तिलक लगा लिया और लाल कपड़े पहन लिए, लेकिन वो लाल कपड़ों के बीच में बड़े अपराध करने लगा महाराज। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक समय आया कि वो भूल से एक देवालय में पहुंच गया, शिवालय में पहुंच गया, और शिवालय में पहुंच करके वहां पर बाबा की दर्शन किए तो उसकी वृत्ति बदल गई। उसकी वृत्ति बदल गई। एक पास में ऐसी कथा हो रही थी जैसे हम भैया बीच में हम लोग कर रहे हैं और आप भक्त बैठे हो। वेद प्रिय ब्राह्मण के उन भक्तों के एक बात बताऊं, आपके जो आप इस समय दर्शन कर लेगा उसके करोड़ जन्म के पाप छूट जाएंगे आपके। आप यहाँ बैठे हुए हो मात्र इसी से, आप बड़े मन से आए हो। यहाँ पर कितनी मैया है नहीं आई हमें पता है, और आप मैया क्यों आई हो, आपके ऊपर बाबा की विशेष कृपा है इसलिए आप आई हो। और मैया नहीं आई, कोई अपने नाती को खिलाए रही है, कोई नातिन को खिलाए रही है, कोई अपना घर रखाए रही है। भैया जो भी व्यवस्था जरूरी है, व्यवस्था तो सभी जरूरी है, व्यवस्था किसी की खराब ना हो और बाबा का भी भजन हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये 2 दिन के लिए, हमें रोज तो सुनने को मिलता नहीं है ऐसी कथाएं या ऐसे माहौल, ऐसे पंडाल हमें रोज तो लगे हुए मिलते नहीं है। अगर जब मिल जाए हमारे घर के पास में तो भाई सुविधा उठाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। और सुविधा कौन उठाएगा, अब बाबा चाहेंगे वही तो सुविधा उठाएगा, तो आप सुविधा उठा रहे हो है? तो बहुत सुंदर बाबा जी ऐसी कथा हो रही थी। देखिए ब्राह्मण के कान में कुछ कथा चली गई, सुनने नहीं गया था, कान में कुछ कथा चली गई, और कथा चली गई तो वो मई बैठ करके दूर बैठ करके कथा सुनने लगा, दूर बैठ करके। और जब कथा सुनने लगा तो कथा सुनते सुनते वो वही मूर्छित हो गया, अपने पाप का प्रायश्चित करते करते वो मूर्छित हो गया। महाराज जब वो मूर्छित हो गया तो उसे बहुत तेज ज्वर आ गया, बुखार आ गया, और इतने तेज का बुखार आया कि वो चल बसा। जो वो ब्राह्मण था ना, देव प्रिय ब्राह्मण था, वो चल बसा। अब जब वो चल बसा तो उसको लेने के लिए यम के दूत आए, बड़े काले काले, जिनके विकराल दांत हैं, बड़े लंबे लंबे बाल हैं, बड़े मोटे मोटे हैं, हाथ में बड़ी गदा मुग्गर भारी लिए हैं और उनको पिटाई कर रहे हैं। भक्तों जब मेरा अंत समय आता है ना तो कर्मों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, कर्मों के अनुसार। आपने देखा होगा कोई जब मरता है ना, जब मरता है तो चिल्लाता है, और जब चिल्लाता है ना तो किसी के आंखों से आंसू निकलते हैं, आत्मा ऐसे नहीं चली जाती है शरीर को छोड़ करके। जितना कठिनता व्यक्ति के जन्म लेने पर होती है ना, उतना ही कठिनता शरीर से प्राण निकलने पर होती है, इसीलिए भजन करते हैं। कोई कहता है ना कि कोई तो जब मरता है तो किसी का तो मल निकल जाता है, मल, और किसी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और किसी का कुछ नहीं निकलता, वो राम राम कह के चला जाता है। ये सब कर्मों के अनुसार होता है। देव प्रिय ब्राह्मण चिल्लाने लगा, अरे हटो मेरे पास से, कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना। अंत समय में किसी की नहीं चलती है मेरे प्यारे, अंत समय में हम निर्वस्त्र हो जाते हैं, हमारे हाथ में कोई उपाय नहीं होता है। जो हमारे लड़के, हमारे बच्चे, तुम्हारे जो भी तुम्हारे रिश्तेदार कुटुंब सब पास खड़े रहते हैं, कोई आपकी सुनने वाला नहीं होता है। केवल आपकी उस समय अगर चलेगी, सुनेगी, तो आपका एक ही काम एक ही काम आपका काम करेगा। वो क्या है, वो सिर्फ देवादिदेव का भजन, आपका भजन, आपकी माला, जो आपने भक्ति की है, जो आपने बाबा का भजन किया है, वही आपका काम आएगा, और कुछ आपका काम आने वाला नहीं।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। निकल जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। और बताए दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। परम विद्यार्थी महाराज जी ने जो बताया है, सांसों की माला में सुमरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं प्रभु का नाम, सांसों की माला पे सुमरूं मैं भोले। कर लेते हैं और जो अंदर से बाहर जाती है, हम कोशिश यही करें हर सांस में राम का नाम कैद हो जाए। बिना राम के नाम के हम कोई सांस न लें। हमारी वो सांस ही व्यर्थ है जिस सांस में राम का नाम नहीं है। मेरी सांसों में राम का नाम होना चाहिए। हाँ। अब तो देव प्रिय ब्राह्मण बड़ा चिल्ला रहा है क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे, तो मुदगरों से उसको मार पड़ रही है, हैं? कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल भोर की प्रात खिली ना खिली। क्षणभंगुर की जीवन की कलिका, ये क्षणभंगुर है। पता नहीं हम शाम को सो जाए, सुबह मिले मिले या ना मिले, हैं? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल भोर की प्रात खिली न खिली। और मलयाचल शीतल मंद सुगंध, समीर चली कि चली न चली। पता नहीं कल की हवा हम ले पाएंगे या नहीं। अरे कल काल कुठार लिए फिरता, कल काल, कली काल है ना, वो कुठार लिए फिर रहा है। उसकी केवल एक ड्यूटी है, किसका पन्ना पूरा हो गया, किसे ले जाऊं यहाँ से। कलिकाल कुठार लिए फिरता, अरे कल नम्र है चोट झिली ना झिली। मेरा जो तन है बड़ा ही कोमल है, बड़ा निर्मल है, इस पर चोट झिल जाएगी। हाँ,
इतने मोटे मोटे विशाल मुदगरों की जो हमें मार पड़ेगी तो इस पे चोट नहीं झलेगी है। ओ भजले हरि नाम हरि रसना जन अंत समय पे चली ना चली। पता नहीं अंत समय पर इस जिब्या से राम राम निकल पाएगा भी कि नहीं। आप पहले से ही इतना धर्म स्टोर कर लो, इतना भजन कर लो कि अंत समय तुम्हारी जीभ अपने आप कहे राम 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 श्याम 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 सीताराम 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 कहिए। हाँ अपने आप अंत समय पर राम राम कहो। अब देख प्रिय ब्राह्मण बड़ा छटपटा रहा, बड़ा रो रहा है क्योंकि उसको मुदगरों से मार पड़ा है। और भैया अब वो मरा कहा था, कथा की एक झलक चली गई थी उसके कान में। एक देवालय के पास में ऐसे ही शिवपुराण हो रही थी और उसके पापी के कान में एक झलक चली गई थी, एक बस। और वो मर गया। उस झलक से ही शिवलोक से के भगवान शिव के पार्षद लेने आ गए विमान में। विमान आ गए। अब तो वो वहां पहुंच गए जहां देवप्रिय ब्राह्मण था। अरे तुम इसे क्यों मार रहे हो? यम के दूतों ने कहा बड़ा पापी है, मारो तो नहीं, क्या पूरी जिंदगी भर इसने अपराध किया, अपने पिता को मारा, अपने माँ को मारा, अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, इसने इतने पाप किए, वैश्याओं से जाकर के लग गया, पिटेगा नहीं तो क्या? अभी तो इसको करोड़ों जन्म तक नरक को में सड़ना पड़ेगा, करोड़ों जन्म तक। पार्षदों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं विमान में ले जाऊंगा। यम के दूतों में पार्षदों में लड़ाई होने लगी। महाराज लड़ाई होने लगी, ये मैटर पहुंचा धर्मराज के पास में। धर्मराज ने कहा अरे आज यमदूत लोक में कोलाहल कैसा है, क्या हुआ बाहर? नरक के बाहर बड़ा कोलाहल हो रहा। भाई वो जो दूत थे ना वो देवप्रिय ब्राह्मण को नरक में ही ले गए और नरक में ही वो विमान आ गया लेने के लिए। बोले हम लोग के बाहर ये कोलाहल कैसा हो रहा है, क्या बात है? अब यमराज के पास पार्षद को वो यमदूत भेजे तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा पापी है और हम उसको लेके आए और पीछे से शिवलोक धाम से उनके पार्षद आ गए। वो कह रहे ये मेरा है, मेरा भगत है। अब बताओ उसने कभी तो भगवान शिव की पूजा नहीं करी, सारे उल्टे सीधे काम किए। पूजा भी करता तो सिर्फ उसकी निगाह धन के पीछे रहती। उसने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की, माँ बाप की नहीं किए, माँ बाप को भी पीटता है। जिंदगी में सारे कर्म उसने खराब किए और आप कह रहे हो कि हम शिवलोक में के पार्षद हम इसको लेने आए, आपका भगत कहां से हो गया? उन पार्षदों ने कहा देखिए इसने जो अंत समय पर जब इसके प्राण निकल रहे थे ना, भैया ध्यान दो, जब इसके प्राण निकल रहे थे ना तो इसके कान में शिव का नाम पड़ गया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय इसके कान में जैसे शिव का नाम पड़ गया ना दूर से ही, और बस इसकी समझो मुक्ति हो गई। इतनी महिमा है हमारे देवादिदेव महादेव की मैया। दूर से नाम सुन के भी एक पापी का उद्धार हो गया। अब पंडाल में बैठने वालों का क्या होगा? बोलो, पंडाल में बैठने वालों की तो बल्ले बल्ले है? जो इतनी दूर बैठे हुए पापी का शिव नाम के उच्चारण से उद्धार हो जाता है। ऐसे है मेरे देवादिदेव महादेव की महिमा। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से, अरे ये तो बड़ी सुंदर कथा है, ये तो बाबा जी की बड़ी सुंदर कथा है, ऐसी हमें एकाध कथा और सुनाओ। सूत जी बोले बिल्कुल सुनाएंगे आपको, हम और कथा सुनाएंगे। और कौन कौन से पापियों का उद्धार हुआ है? बोले उद्धार हुआ है, हम और पापियों की कथा आपको सुनाएंगे। पहले बाबा जी का भजन कर ले, छोटा सा भजन बहुत जरूरी है, भजन करते जाए। चलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वैसे तो ये कथा हम यहाँ बाबा जी के श्री चरणों में बैठ करके कर रहे हैं। हमने ये मैरिज होम वाले पंडित जी से भी बात की थी। हमने कि ये कथा हॉल में कर लेंगे, क्योंकि बरसात के टाइम में मैया बारिश तो होती है, और बारिश होती है तो थोड़ी व्यवस्था खराब होती है, पंडाल वंडाल बनने में होती है ना मैया। तो पंडित जी ने हाँ कर दिया, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मंदिर के पास में कथा हो। मुझे ऐसा लग रहा है बाबा ने और मेरे में ज्यादा दूर ही ना है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए आपको। मैंने कहा बाबा की कथा हम जंगल में भी कर लेंगे, बस बाबा की दूरी हमसे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। हमने कहा वहां से मेरे बाबा का मंदिर दूर पड़ेगा। मैया मेरा संकल्प ये है कि मैं 101 मंदिरों पे ही कथा कहूँ, 101 मंदिरों पे मेरा ये संकल्प ले रखा है, और चाहे मुझे अपने धन अर्जन करके ही करना पड़ेगा। और बाबा ऐसे हमारे अनारसी अंकल जब परीक्षित बने बैठे हैं, ऐसे पार्षदों के द्वारा हमारी ये मनोकामना पूरी कराएगा। ऐसे पार्षद बाबा के विशेष विमान से बाबा के शिव लोक धाम में जाएंगे। भैया हम ये चाहते हैं बाबा आपकी कथा मुझे अपने मंदिरों पे ही मिले, और 101 मेरी कथा बाबा के मंदिरों पे हो। बाबा के मंदिरों के अलावा मैं कहीं कथा नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर कथा कर रही हूँ। मेरी कथा का प्रयोजन ये है, जगह तो चारों तरफ है, मेरी कथा का प्रयोजन ये है कि बाबा जी का मंदिर और हम पास में हैं। बेटी अपनी मैया के पास में है, बाबा जी और मेरी पार्वती मैया मंदिर में है ना, बेटी पास में है। अगर बेटी को कोई विपत्ति आएगी तो बच्चा किससे चिल्लाता है, माँ मेरी रक्षा करो। माता पिता से ही बच्चा चिल्लाता है कि मेरी रक्षा करो। इसीलिए मैंने इस प्लॉट में बाबा जी की कथा की है। मुझे इससे भी खराब जगह मिल जाए, बस वहां मंदिर होना चाहिए, हम माँ कथा बाबा जी की कर लेंगे। चाहे अब मैं सुबह अपने विद्यालय भी गई और यहाँ कथा में भी आ गई समय पर ड्यूटी करके। मुझे बस एक नशा है, क्या? अरे बिन पिए नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। ये नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। ये नशा हो जाता है, जो भोले भोले गाता है। भोले भोले गाता है, जो भोले
के हाथों में त्रिशूल विराजे जो भोले भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है हो जाता है जो भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है भोले के आगे नंदी विराजे भोले के आगे नंदी विराजे नंदी विराजे बाबा नंदी विराजे नंदी विराजे बाबा नंदी विराजे नंदी में समाया है जो भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है ये नचाओ गाता है जो भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है अरे भोले के बाम में मैया विराजे भोले के बाबा में मैया विराजे मैया विराजे भैया घोड़ा विराजे मैया विराजे बोला मैया विराजे पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है भोले के मंडप में भक्त विराजे भोले के मंडप में भक्त विराजे भक्त विराजे भैया भक्त विराजे सब भक्त विराजे बाबा संत विराजे भक्तों ने बाबा गाया है जो भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है ये नशा होता है भोले भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है जो भोले भोले गाता है जो भोले भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले गाता है कृष्ण भगवान की जय मैया मैया चकाचक लग रहा है कि नहीं है बाबा की कथा में आनंद मिल रहा है बाबा के भक्तों को बाबा की कथाई में नहीं बाबा के नाम में भी बाबा के भक्तों को आनंद मिलता है बाबा की कहीं शिवलिंग में देख ले तो बड़ा सर झुका के प्रणाम करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया एक बात बताऊं बड़े आपकी मेरी मते की है कथा से थोड़ी सी हटके है और बड़े मते की है बाबा जी जो मेरे में डाल देते हैं वो हम आपको कह देते हैं मेरे में ऐसे बाबा डालते जैसे फोन में एसएमएस आता रहता है ना है कोई एसएमएस करता फोन में मैसेज आता रहता वैसे बाबा मेरे अंदर कुछ कहने के लिए डलवाते वो हम आपके सामने रख देते हैं मैं कथा फता कुछ नहीं करती हूँ ना मैं कह पाती हूँ बाबा जी जैसा करवाते हैं वैसा करते हैं हमें बाबा जी के लिए झोपड़ी में भी रहना पड़े मैं तो झोपड़ी में भी तैयार हूँ बस बाबा की सेवा मिलनी चाहिए मेरे से सेवा भी नहीं हो पाएगी बाबा ये शरीर काम नहीं करता है थक जाता है तो क्या करे मुंह से राम राम कह लो भोलेनाथ कह लो ओम नमः शिवाय बाबा कहीं ऐसा ना हो आपको मेरी ही सेवा करनी पड़े
एक बात तो बताऊं, इतनी सेवा कर लो बाबा की, कहना बाबा जी जब मेरे हाथ पैर थक जाए तब आप मेरी सेवा करना, और पक्का बाबा जी आपकी सेवा करेंगे। आपके हाथ पैर ऐसे रहेंगे ही नहीं, कभी आपको किसी की आस हो कि कोई मेरी सेवा करे, तो समझ लो उस स्थिति में बाबा जी आपकी सेवा खुद कर रहे हैं। मैया मैं बड़ी अच्छी बात कर रही हूँ। आपकी बुढ़ापे पे, आपके जब एक समय ऐसा आता है कि मेरा शरीर ही मेरे लायक ही नहीं रहता, मुझे अपने शरीर का वजन लगने लगता है, अपने शरीर का मुझे ही वजन लगने लगता है। उस स्थिति में अगर आप अपने शरीर की प्यार से कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, और भजन पूजन में भी अगर जाकर के बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए बाबा आपकी सेवा कर रहा है। मेरा देवादी देव अगरदानी ऐसा है, बाबा आपकी सेवा कर रहा है। और एक बात बताऊं भैया, सेवा कौन करते हैं? सेवा किससे बाबा मेरा करवाता है? शिव पुराण में लिखा हुआ है, हमारा ये जन्म 84 लाख योनियों में भटक भटक करके अंत का समय मुझे मनुष्य योनि का मिलता है। तब हम ये बाबा से कॉल करके आते हैं, बाबा मैं आपका भजन करूंगा। संसार में पहुंच कर राधे कृष्ण, आंटी को पानी पिला दो भैया, आराम से पानी पिला दो, और सुनो कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो बैठने के लिए। राधे कृष्ण। बाबा आज तो हमारे परीक्षित जी पर बाबा बड़े मेहरबान हैं, ताली बजा दो भैया। मेरे बाबा जी आज परीक्षित जी के पास आ गए और परीक्षित जी को नचा गए। बड़े निहाल है हमारे परीक्षित जी। हमारे परीक्षित जी को, हमारे देखिए बिल्कुल हमारे परीक्षित जी का शरीर ऐसा नहीं है जो बेचारे आरामदायक शरीर है इनका, ये बस अपने शरीर की कर ले तो बड़ी बात है। इन्होंने कल कलश में इतनी मेहनत करी, कोई घी मंगा रहा तो दौड़ के खुद ले आ रही। ये हमारे परीक्षित जी, मेरी माता रानी है, ये दोनों बड़े नेक इंसान हैं। इनकी हम जितनी यहाँ व्यास गति से तारीफ करें उतनी कम है। और बताओ, जो कलश के लिए गंगा जल मंगवा रहे बेचारी खुद दौड़ के दे रही, रुई मंगवा रही खुद दौड़ के दे रही, दाल मंगवा रही खुद दौड़ के दे रही। भैया देखो मेरा तो घर दूर है, अब इनका ही हमने इन्हीं के वजन से ये प्रोग्राम रखा है? हम तो भैया इनके खुद नौकर हैं। और जो इतना काम हमारी इनने परीक्षित जी ने किया, और बेचारी स्वस्थ भी नहीं रहती है, तब हम तो कह रहे बाबा इनको इस भागवत के बाद इनको स्वस्थ रखने लगना। ये जैसे बैठी है ना, वैसे ये जैसे इनसे कल आपने घरे भरे तो कूद के काम करवाया, बाबा ये स्वस्थ हो जाए और ऐसे ही कार्य करती रहे। वो ताली बजा दो सभी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखिए आज बाबा सबसे पहले इन्हीं के पास आए। देखिए बाबा देख लेता है किसका मन निर्मल है, किसका मन निश्चल है, किसका मन साफ है, बाबा देख लेता है। बाबा आज इन्हीं के पास आए। बाबा आए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आपके हुए कि नहीं? है बाबा आए पंडाल में और नाच करके आए। मेरा देवादी देव अगरदानी भी नाच रहा है? तो बाबा नाचता हुआ पंडाल में आए और परीक्षित जी के ऊपर आई, तो बड़ी सुंदर बात है, बड़ी ही सुंदर बात है। तो अब हम आपको एक और कथा सुनाने जा रहे हैं और बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा एक बात बताओ, हमें आपकी राधे कृष्ण, हमें आपकी जो है ये कथा से मन नहीं भरा है, एक बार बताओ मुझे और कथा सुनाओ। मैया एक देखो कितने बच्चों को लेके आई कथा सुनने, ऐसे तो बाबा क्यों नहीं खुश होंगे? दूध की बोतल भी, केला भी, सब कुछ है। हमारी गुरु माता है ये, अच्छी बात है। अब हम आपको सुनाने जा रहे थे, हमारा जन्म 84 लाख योनियों में भटक करके, हम 84 लाख योनियों में अपने कर्म के अनुसार पढ़ करके, और फिर अंत का जन्म मुझे मनुष्य का मिलता है। और हम मनुष्य के जो जन्म लेते हैं उस जन्म में मैं ये प्रतिज्ञा करते हैं, हे भगवान हमें ये जन्म मिल जाए और हम तुम्हारा भजन करेंगे। मैया हम तुम्हारा भजन करेंगे, और भजन करने के लिए बाबा से बड़े वादे करते हैं, लेकिन इस संसार में आकर के हम सब भूल जाते हैं। एक बात बताओ, अगर हम भूलते भी हैं तो ये उन्हीं की माया है। मैया हम आवे संसार में जो पिछला भूल जाते हैं, ये मेरी माया है। एक बात बताएं, अगर हम पिछला ना भूले तो पता नहीं कौन सा घर हमारा था, हम वहां भी कब्जा कर लेंगे, जाके कर लेंगे ना। तो बाबा की बड़ी अच्छी व्यवस्था है,
जो इस सूक्ष्म शरीर को नए शरीर में डाल करके पिछला सब कुछ भुला देते हैं। अगर हम ना भूले ना तो हम पुराने घर पे कब्जा करने पहुंच जाएंगे। भैया हमारा घर राजपूत चुंगी मिठाई, यही मेरा घर है, ये पक्के मेरे लड़के हैं। शरीर चेंज हो जाएगा लेकिन हम कब्जा करने पहुंच जाएंगे, कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पर फाइल रखी थी, यहाँ पर मेरी साड़ी थी, यहाँ पर ये मेरे पति के कपड़े थे, या यहाँ पर फलाना था, ढिमाका था। कोर्ट भी साबित कर देगा पक्का, अगर ये सबूत बता रहा तो घर इसका। भगवान ने कही ऐसी भगवान की माया जो अगला पिछला सब बुला देते हैं। और एक बात बताऊं, हम भूल तो जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन अगर भगवान भक्ति करवा दे, इतनी प्रबल माया के होते हुए भी, और भगवान अपनी भक्ति करवा दे, तो अरे ये तो माया पर विजय पाना जैसा हो गया है। आप घर की सेवा करो, बाबा ने जो नौकरी दे दी है, बाबा ने बच्चे दे दिए, आपको कर्म के अनुसार बच्चे मिले, आप उनकी सेवा करो। साथ में बाबा का, अगर आपको बाबा जी बुला रहे हैं, आपका मन लग रहा पूजा में, तो समझ लीजिए बाबा मेरा कल्याण करेंगे, मेरे कल्याण के लिए ऐसा होता है पक्का। और एक बार बताऊं, व्यक्ति जन्म ले ले करके थक जाता है। भक्ति आपकी जिंदगी में कब प्रबल होती है? प्रबल मैया भक्ति आपकी। कोई मैया कहती हम परिक्रमा लगाने जाएंगे, कोई मैया कहती हम 4 धाम जाएंगे। मैया कहती है ना, जैसे हमारी जो मीरा बहन जी बैठी है, जो कहती है हम 4 धाम जाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं जाती रहती है। इनकी बाबा में ऐसी प्रगाढ़ भक्ति है कि कल भी कथा सुन के पूरी गई, इतनी बारिश में भी 4 धाम परिक्रमा फलाना ढिमाका। हमने तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं, अरे हम वहां गए थे, हमने बहुत दिन से आपको देखा नहीं, हम वहां गए थे। हम सुन लेते हैं लेकिन अपने मन से इनको प्रणाम करते हैं, इनको इतना प्रणाम करते हैं, धन्य है तुम मैया जो बाबा तुमसे तुम्हारे शरीर से सेवा करवा रहे हैं। ये पंडित जी हमारे सुबह सुबह मंदिर में आ जाते पूजा करने। पंडित जी सो रहे था, पूजा करने पंडित जी सुबह सुबह मंदिर में आ जाते हैं। हम जब आते हैं ना तो पैर छूने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, तो पंडित जी बाबा को स्नान नहलाते हुए, कहीं पुष्पाद से उनका चंदन करते हुए, कहीं दीपक जलाते हुए, अर्घ देते हुए मिल जाते हैं, हर रोज मिल जाते हैं। और राजेश्वर मंदिर तक जाते हैं, इनको जाते हुए हम देखते हैं। हम इनसे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन इनका अपने मन से यहाँ से बंधन करते। एक बात बताऊं आपको, जो भक्त होता है ना, कैसे बैठ रहे हैं, जो भक्त होता है ना, जो मंदिर से पूजा करके निकले, कोई भी भक्त हो, और आप अपने काम से जा रहे हो, और उस भक्त के आपको दर्शन हो जाए, मात्र दर्शन से भी आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो आपको उस कार्य में विजय श्री मिलेगी, उस कार्य में आपको विजय श्री मिलेगी। और आपको जो भक्त मंदिर में पूजा कर रहा है, उस भक्त के आपको दर्शन ही हो जाए, तो उसके दर्शन मात्र से समझो आपकी पूजा पहले हो गई। बस आपके उस भक्त के लिए आपके मन में कुछ से विचार नहीं आने चाहिए। अरे बड़े बड़े सवेरे हुए, ये सोने भी नहीं देते हैं, घंटा बजाने लगते हैं, अरे इनको बड़ी जल्दी है, आ जाते हैं और ये करते, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। अरे बाबा जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभु अपनी सेवा किसी से कर रहे, कोई करवा रहा, तुम बीच में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? बीच में टांग अड़ाने वाला पता कौन बनता है? मेढ़ों को बनना पड़ता है, मेढ़ों का जो बीच में टांग अड़ाता है ना, आप देख लो, राधे कृष्ण बहुत अच्छी है, भक्त के दर्शन है। आपको अगर चंडाल के दर्शन हो जाए तो क्या आपको जान पाएंगे चंडाल है? कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करके आया है तो वो तुम्हें बता देगा, आपको उसके दर्शन हो जाएंगे तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, उसके पास से निकलेंगे। और आप बाबा जी चाहेगा तो आपको चंडाल के पास से गुजरने भी नहीं देगा। हमें अच्छा या बुरा, अगर हमारे पास में भी कोई व्यक्ति है और वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो हो सकता है उसके साथ जिंदगी में उस जन्म में मैंने कुछ किया हो, वो इस जन्म में मुझसे बदला ले रहा है, या हो सकता है उस व्यक्ति का विनाश मेरे ऊपर जो उसने दुख डाला है, इसी से उसके ऊपर लिखा हो। ये मति कुमति देने वाला तो मेरा देवादिदेव महादेव है, मैया मेरे प्यारे। ये मुझे जन्म है ना, बार बार मिलता है, तो बार बार पेड़ बनना पड़ता है। कितने 30 लाख पेड़ पौधे हैं जो हमें बनना पड़ता है, 84 लाख योनियों,
30 लाख पेड़ पौधे हैं ये जो हमें बनना पड़ता है। इन पेड़ पौधों में भी जान है? और कम से कम 20-25 लाख ये जलचर जीव है जो हमें बनना पड़ता है, हमें बनना पड़ता है 84 लाख योनियों में। और कम से कम 15-16 लाख ये उड़ने वाले पक्षी हैं जो हमें बनना पड़ता है। और जब 15-16 लाख वो कीट पतंगे हैं जो हम नाम जानते भी नहीं, वो हमें बनना पड़ता है। गाय भैंस घोड़ा ये क्रम से चल लेते रहते हैं। और सबसे अंत में जब व्यक्ति का जन्म होता है 84 लाख योनियां बीतने के बाद में जब मनुष्य का जन्म मिलता है, तब हम भजन करने के लिए कहते हैं प्रभु इससे तो अच्छा मुझे अब मेरी आप मुक्ति करो। लेकिन जन्म होने के बाद हम भूल जाते हैं मैया, भूल जाते हैं। एक बात बताओ, आपको बार बार जन्म मिले और फिर वही करवाना पड़े, फिर सुबह मूंग की दाल रोटी दे दो, फिर शाम को दे दो खाओ, फिर दूसरे दिन दे दो मूंग की दाल रोटी खाओ, फिर बर्तन दो, फिर दाल की रोटी, तो आप जो कहोगे नहीं अब तो चेंज होनी चाहिए है, अब टमाटर आलू होने चाहिए। कहीं आपको लगेगा कि अब कुछ पनीर वनीर होना चाहिए, कहीं लगेगा आज तक कड़ी चावल बना लेंगे, सुबह मूंग की दाल। आपको खुद बदल बदल के खाना अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए हमारे जब पता नहीं कितने जन्म हो चुके होते हैं और हम जन्म ले लेके थक गए होते हैं। और जब हम थक गए होते हैं ना तो एक जन्म ऐसा आता है जिसमें बाबा मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करता है कि जो अपनी भक्ति की तरफ मुझे मोड़ लेता है। प्यारे बाबा मेरी जिंदगी के कुछ सुख छीन लेता है मात्र इसलिए कि तुम मेरी भक्ति में आ जा, ये जन्म तेरा अंतिम कर दूं और तुझे अपनी शरण में ले लूं और तुझे अमर कर दूं। प्यारे तालियां बजा दो, है कितनी अच्छी बात है। जो भगवान की देवादिदेव महादेव की भक्ति कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं आप अपना अंतिम जन्म समझना। जिसकी भगवान की भक्ति में मन लग रहा है ना तो आप अपना अंतिम जन्म समझना कि ये मेरा अंतिम जन्म है बाबा, मुझे अपनी भक्ति में इतना ही लगाए रहना, इतना ही लगा रहना। अंत समय में मेरी एक ही अभिलाषा है, अपने शिवधाम में बुला लेना और इस 84 लाख की योनियों से इस संसार के जाल से मुझे छुटकारा दे देना। और जो भगवान के भक्त है ना, जो ज्यादा पूजा करते भगवान की जिनकी लय है, उनके साथ यही होना। ऐसे ऐसे भक्तों का आप वंदन किया करो, नमन किया करो। आपने दिल से भी ऐसे भक्तों को नमन कर लिया ना तो समझ लीजिए आपने अपने घर में पूजा नहीं करी और भक्तों का नमन ही कर लिया तो आपने करोड़ों जन्मों के पुण्य मिल जाएंगे, आप पाप मुक्त हो जाएंगे आप। ऐसे है मेरे देवादिदेव महादेव की लीला। अब हम अपनी मूल कथा पर आ जाते हैं। महाराज सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा आपने एक कथा तो मुझे सुना दी कि देव प्रिय ब्राह्मण का उद्धार किया था, आप मुझे दूसरी कथा भी सुनाओ। है एक भजन के साथ में फिर आपको एक दूसरी कथा सुनाते हैं, एक भजन के साथ में। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, वरना पछताएगा। भगवान के नजरों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ओ नादानी तूने बात न मानी, अरे ओ नादानी तूने बात न मानी। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, ना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अभिमानी तूने बात न मानी, ओ अभिमानी
कबीला तेरे, हर कुटुंब कबीला तेरे, ना साथ निभाएंगे, साथ निभाएंगे। ओ भगवान की नजरों में तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ओ अभिमानी तूने बात न मानी, कर्म कर बंदे, मत बोले कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की नजरों में नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान
ऐसी बात नहीं है कि कथा सुनेंगे और हम घर चले जाएंगे। एक बात बताओ, यूट्यूब में सब कैद हो रहा है, आप रोज अपने आप को देख लिया करना। ये कथा का चैनल अपने फोन में, सबके फोन घरों में एंड्रॉइड मोबाइल है ना, बस एक क्लिक करो और आपकी फोटो आ जाएगी उसमें। तो भैया मैया की फोटो ढंग से लगा रही हो तो मैया खूब खोल खोल के अब तो मैया अब की बार भजन हमने गाए और सब मैया नाचियो। फिर देखियो भैया अभी की कथा, कल की कथा आज डाल दी कलश वाली, और आज की कथा ये शाम को भैया डाल देते हैं। हमारी ये चैनल वाले भैया है ना, शाम को आपका कथा डाल देंगे। आप इस कथा को रात में देख लेना, कल से देखना तो कभी भी देखना। मैया बढ़िया बढ़िया तभी तो भाई साड़ी पहन के आओ, हमेशा ऐसे मस्त आओगी फिर तो नाचती हुई फोटो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अब तो समझ गई हो मैया, आप अभी बैठी हो ना यूट्यूब में, हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, कैद हो जाओगी। हम जब चाहेंगे तब उस मैया को खोल करके देख लेंगे। है मैया नाचती है तो हम डांस देख लेते हैं, मैया नाच रही है। और कथा तो कल दो मैया कुछ जो सोच रही होंगी, कथा 7 दिन की है। मैया 7 दिन की नहीं है जी, हमने 5 दिन का बाबा से अनुमति ली थी और बाबा को पता है 5 दिन के लिए कितना भाग दौड़ करवा रहे हैं। बाबा से हमने अनुमति केवल 5 दिन की ली थी। मैया केवल 2 दिन की कथा और है, कल और परसों, इसलिए कह रहे सब मैया आओ यहाँ पर, सब भैया आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, शिव पुराण सुन करके सफल बनाओ। और मैया अब नाचने में जरा सी भी कोताही मत बरतना है, तो अब नाच हो जाए है मैया, अब तो नाच हो जाए। चलो भैया नाच का कोई भजन करो। अरे लगाया रे मैं बाबा की परिक्रमा, लगाया रे